गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी जो 3-4 दिन से जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर ट्रिंगल्स, उसका एक्सरसाइज 7.3 चल रहा है। उसमें कल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन बोलता है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, so that first number रोमन में AD bisects BC, second number AD bisects angle A। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC। टू प्रूव फर्स्ट नंबर रोमन में AD bisects BC, सेकेंड नंबर AD bisects एंगल A। प्रूफ इन ट्रिंगल ABD एंड ट्रिंगल ACD, कोमा एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ब्रैकेट में सिंस AD परपेंडिकुलर BC। उसके बाद AB इक्वल टू AC गिवन, फिर AD इक्वल टू AD कॉमन, देयरफॉर ट्रिंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल ACD, ब्रैकेट में बाय RHS रूल BD इक्वल टू DC यानी CPCT। इसका मतलब ये हुआ कि AD bisects BC, proved first। also angle BAD equal to angle CAD, CPCT और AD bisects angle A, proved second। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टू साइड्स AB एंड BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR, so that first number रोमन में है ट्रिंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल PQN, सेकेंड नंबर में है ट्रिंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल PQR। ये ABCM और यहाँ PQR और ये साइड इसके इक्वल है, हाँ, और ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो फिर यहाँ
लिखेंगे गिवन two sides AB and BC and median AM of triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. टू प्रूव फर्स्ट नंबर रोमन में ट्रिंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल PQN। सेकेंड नंबर रोमन में ट्रिंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल PQR। तो फिर यहाँ लिखेंगे प्रूफ में सिंस BC इक्वल टू QR गिवन therefore half BC इक्वल टू हाफ QR। हाफ BC का मतलब BM और हाफ QR का मतलब हो गया QM। ये इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद यहाँ लिखेंगे इन ट्रिंगल ABM एंड ट्रिंगल PQN। तो लिखेंगे AB इक्वल टू PQ और लिखेंगे यहाँ पर गिवन। उसके बाद लिखेंगे BM इक्वल टू QN लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद AM इक्वल टू PN लिखेंगे गिवन। तब लिखेंगे देयरफॉर ट्रिंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल PQN ब्रैकेट में बाय SSS कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया प्रूव्ड फर्स्ट। उसके बाद यहाँ एंगल B इक्वल टू एंगल Q यानी CPCT, ये इक्वेशन सेकेंड। फिर यहाँ लिखेंगे इन ट्रिंगल ABC एंड ट्रिंगल PQR। तो लिखेंगे AB इक्वल टू PQ और यहाँ लिखेंगे गिवन एंगल B इक्वल टू एंगल Q लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद फिर लिखेंगे BC इक्वल टू QR यानी ये भी गिवन देयरफॉर ट्रिंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल PQR ब्रैकेट में बाय SAS कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया प्रूव्ड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles। तो ये एक फिगर बना ABC, ये A, ये B और ये C। BE एक एल्टीट्यूड ये हो गया और CF और एक एल्टीट्यूड ये हो गया। तो फिर लिखेंगे गिवन BE एंड CF आर टू इक्वल altitudes of a triangle ABC। तो लिखेंगे टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज
आइसोसेल्स ट्रिंगल, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रिंगल BEC एंड ट्रिंगल CFB में लिखेंगे एंगल BEC इक्वल टू एंगल CFB, ब्रैकेट में लिखेंगे इच 90 डिग्री। उसके बाद BC इक्वल टू CB, यानी ये हो गया कॉमन। उसके बाद में BE इक्वल टू CF गिवन, देयरफॉर ट्रिंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल CFB ब्रैकेट में बाय RHS रूल। इसका मतलब एंगल BCE इक्वल टू एंगल CBF, यानी ये CPCT। इसका मतलब एंगल BCA इक्वल टू एंगल CBA। इसका मतलब AB इक्वल टू AC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, तो फिर लिखेंगे हैंस ट्रिंगल ABC इज आइसोसेल्स ट्रिंगल PROVD प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रिंगल with AB equal to AC, draw AP perpendicular BC to show that angle B equal to angle C। तो फिर ये एक ट्रिंगल बना दिए ABC, उसके बाद में AB इक्वल टू AC, उसके बाद कहता है AP परपेंडिकुलर BC, तो लिखेंगे गिवन ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC to prove angle B equal to angle C। Proof in triangle ABP एंड ट्रिंगल ACP, तो लिखेंगे एंगल APB इक्वल टू एंगल APC इच 90 डिग्री। उसके बाद AB इक्वल टू AC गिवन, उसके बाद AP इक्वल टू AP कॉमन, therefore ट्रिंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल ACP ब्रैकेट में बाय RHS रूल, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी CPCT प्रूव्ड। धन्यवाद। अगर आप सबों को आज का वीडियो सही लगा हो, समझ में आया हो, आप सभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक इसको शेयर करने की कोशिश करें।